भूत प्रेत जब तक किस्से और कहानियों में होते हैं तब तक तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, पर जिस पल वो हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाते हैं उस पल हमारी जान हमारे गले में अटक जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे एक सब्सक्राइबर दिनेश के साथ हुआ। आगे की कहानी दिनेश के नज़रिए से। दिनेश: मैं दिनेश कुमार, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जब मैं छोटा था तो अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव सोनगढ़ जाया करता था। गांव में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार रहा करते थे। गांव में हमारे खेत भी थे। मेरे दादा अक्सर मुझे सुबह सैर पर खेतों में ले जाया करते थे और रोज़ रात को वो मुझे भूतों और प्रेतों की कहानियाँ सुनाया करते थे। वहीं एक दिन रोज़ की ही तरह हम सब रात के वक्त चूल्हे के पास बैठकर खाना खा रहे थे। मेरे दादाजी और चाचा जी खाना खाकर खेतों की रखवाली के लिए निकलने वाले थे कि तभी मैंने भी उनके साथ जाने की ज़िद पकड़ ली। मैंने अपने दादाजी और चाचा जी से बहुत ज़िद की और आखिरकार मेरे दादाजी और चाचा जी मान गए। हम तीनों खाना खाकर खेतों के लिए निकल पड़े। वहीं खेतों के रास्ते में एक शमशान पड़ता था जिसमें एक चिता चल रही थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बार बार पलट कर उस जलती चिता को देख रहा था। अचानक ही मुझे कहीं से चूड़ियों की खनखन की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त तो मैंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर में हम लोग अपने खेतों में पहुंच गए। हमारे खेतों में एक घास फूस का छप्पर हुआ करता था। मैं सीढ़ियां लगाकर उस छप्पर पर चढ़ गया और मैं चारों ओर देखने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था। शायद उस दिन अमावस की रात थी। चाचा जी ने मुझे आवाज़ लगाकर नीचे आने को कहा। मैं छप्पर से नीचे उतर ही रहा था कि तभी मैंने खेतों में एक दुल्हन को घूमते हुए देखा। वो अंधेरे में भी मुझे साफ नज़र आ रही थी। मैं फटाफट छप्पर से नीचे उतरा और चाचा और दादा को उस दुल्हन के बारे में बताया। पहले तो मेरे दादाजी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और मेरे दादाजी बोले, बेटा दिनेश, मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रहे हो। तब मैंने अपने दादाजी से बोला, दादाजी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खेतों में उस तरफ एक दुल्हन को घूमते हुए देखा है। तब मेरे चाचा जी ने कहा, पिताजी मैं देख के आता हूँ। मेरे दादाजी ने कहा, बेटा हम सब एक साथ चलते हैं। हम तीनों मिलकर लालटेन लेकर उस तरफ चल दिए जिस तरफ मैंने उस दुल्हन को घूमते हुए देखा था। काफ़ी दूर तक पहुँचने पर भी हमें वो दुल्हन कहीं नहीं मिली। हम जैसे ही वापस लौटने के लिए पलटे तो वो दुल्हन हमारे पीछे खड़ी हुई थी। उस दुल्हन के जोड़े वाली औरत का चेहरा जला हुआ था। हम तीनों उसे देख काफ़ी घबरा गए। वो दुल्हन के जोड़े वाली औरत हमारी ओर बढ़े जा रही थी। तभी मेरे चाचा जी की नज़र उसके पैरों की तरफ गई। चाचा जी ने देखा उस दुल्हन के जोड़े वाली औरत के पैर उल्टे थे। मेरे चाचा जी ने मेरे दादाजी से कहा, बाबूजी ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूतनी है, इसके पैर उल्टे हैं। हम तीनों झटपट वहाँ से भागे और खेत में बने अपने कुल देवता के मंदिर के पास पहुँच गए और वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। उस भूतनी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस मंदिर के पास आ जाए और इस तरह से हम लोग उस दुल्हन के जोड़े वाली भूतनी से बच गए। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं कभी भी रात के वक्त अपने गांव के खेतों में नहीं जाता।